YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदी सप्ताह 16 का दिवस 6 क्लास नंबर 92 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। दिवस 6 मौखिक चर्चा से वाक्य की शुरुआत होगी। बेटा, शाला में खेल मंत्री का क्या कार्य होता है? किसी एक खेल का नाम बताइए जो किसी पेड़ से संबंधित है। किसी पेड़ से संबंधित खेल जो आप खेलते हैं उसका नाम बताना है आपको। कदम के पेड़ पर बालक क्या क्या कर रहा है? तो कदम के पेड़ पर बैठ कर के बालक बांसुरी बजा रहा है, यमुना किनारे उस डाली पर झूल रहा है और उसके पेड़ के पीछे छिप भी जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चर्चा आप अपने शिक्षकों से, बड़े भाई बहनों से या घर में कर सकते हो। उसके बाद प्रथम दिवस में दिए गए सरलीकृत भावार्थ को पढ़िए। डे 1 प्रथम दिवस में जो भावार्थ दिया गया है उसको फिर से पढ़ना है आपको। इस कविता में है ना डॉट डॉट किनारे होता है, तो ये सरलीकृत भावार्थ ही पढ़ना कुल मिलाकर आपको। ठीक है, संकेत दिया गया कहां से कहां तक। लिखित भाषा विकास में बेटा एक वर्ग पहली दी गई है। सार्थक शब्द, ऐसे शब्द छांटने बेटा जिनका कोई अर्थ हो। जैसे लो, क्या लिखा है बेटा जी, देखो जरा, रोना, रोना शब्द हो गया तो रोना। ठीक है, ये गाना, ये शब्द हो गाना, तो गाना लिख दीजिए आप। ठीक है, मिस्री, ये शब्द हो गया मिस्री। सखा, ये शब्द हो गया सखा। इसी तरीके नटखट, देखो ये लिखा है नटखट, तो लिख दीजिए आप नटखट, नटखट। बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द मैंने लिखे, कुछ ही लिखे हैं, बाकी 3-4 लाइनें मैंने आपके लिए खुल कर। देखो वंशी, ये वंशी भी लिख सकते हो आप। दाऊ, देखो दाऊ लिखा है मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से शब्द ढूंढिए और लिख। देखो ये कुछ मिल गया, मामी, मामा की पत्नी को मामी कहते हैं। मीरा, देखो मीरा भगवान कृष्ण की भक्त थी मीरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप शब्द बना करके यहाँ पर ढूंढ ढूंढ करके लिखोगे। ठीक है, कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, कुछ आपको लिखने हैं। इसके बाद अवर्ण से प्रारंभ होने वाले पेड़ों के नाम लिखिए। ठीक है, तो असे पेड़ों के नाम लिखने हैं। ठीक है, मैंने बाकी आपको असे शुरू होने वाले शब्दों के नाम लिखे हैं। ठीक है, तो एक अर्जुन का भी पेड़ होता है बेटा। ठीक, और अदरक, अदरक का पेड़ भी होता है। तो 2 शब्द लिख देना आप यहाँ से, अदरक और अर्जुन। इसके बाद अशोक, अशोक का पेड़ होता है, अशोक को लिखना आप, है ना। इन शब्दों को ना लिखें, इन शब्दों को लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन 5 पेड़ भी जरूर लिखें बेटा। अदरक, अर्जुन, अशोक, 3 हो गए। और बताइए, अ से शुरू होने वाले आम, वैसे अनि आ हो गया, असे। और ढूंढिए जरा, 3 तो मैंने बता दिए, बाकी 2 पे आप दिमाग लगाइए। अश्वगंधा का भी पेड़ होता है बेटा, अश्वगंधा एक औषधि पौधा होता है, अश्वगंधा। ठीक, तो 4 पेड़ हो गए, एक अदरक, अर्जुन, अश्वगंधा, अशोक। पेड़ों का नाम लिखने हैं बेटा। ठीक है, एक आप मन से ढूंढ लेना। ठीक, चलिए। बालक जब नीचे नहीं उतरता तो माँ उसे उतारने के लिए क्या करती है? तो जब बच्चा पेड़ से नहीं उतरता है तो मुन्ना राजा कहकर, माखन मिश्री दूध मलाई नए खिलौने का लालच देकर माँ उसे उतरने को कहती है। ठीक है, आजकल की भी माएँ भी ऐसा करती हैं। बच्चा बालक नहीं मानता बात, बेटा उतर आजा बेटा, ये काम कर ले, मैं तुझको चॉकलेट दूंगी, है ना, बिस्किट खिलाऊंगी, ऐसे करती हैं। आगे बेटा वाक्यों का प्रयोग करना है आपको। ईश्वर, ईश्वर शब्द का प्रयोग करना है बेटा। तो ईश्वर हर जगह है, ये एक वाक्य बन गया। डाली शब्द का प्रयोग कीजिए। पेड़ की डाली बहुत नीची थी। घबराना, तो सांप को देखकर चूहा घबरा गया, तो घबरा शब्द का प्रयोग हो गया। छिपकर, तो बच्चा छिपकर कार्टून देख रहा था। आजकल बच्चे देखते हैं छिपकर के मोबाइल में या टीवी में कार्टून, है ना। तो इस तरीके से जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में आपको वाक्य बनाने हैं। एक वचन से बहुवचन, जैसे ग्रंथ, जैसे रामायण एक ग्रंथ है बेटा,
रामायण क्या है? एक ग्रंथ है। मोटी मोटी किताबें जिनके बारे में बहुत सारी जानकारी होती है ना, उनको ग्रंथ कहते हैं हम। रामायण, महाभारत भी ग्रंथ है बेटा, महाभारत। और जो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, ठीक है, वो भी एक ग्रंथ है। तो एक अगर ग्रंथ है तो उसको कहेंगे एक वचन, और बहुवचन मतलब एक से ज्यादा ग्रंथ होंगे तो उनको कहेंगे ग्रंथों। नदी एक वचन होता है, नदियां बहुवचन होता है। झरना एक वचन है तो झरने बहुवचन होता है। जब कोई चीज एक हो संख्या में तब एक वचन, और एक से ज्यादा हो संख्या में तो उसको कहते हैं बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन है बेटा। एक सपेरा किसी गांव से गुजर रहा था। उसकी नजर एक चूहे पर पड़ी। उसने उसे पकड़कर अपने सांप के पिटारे में डाल लिया। चूहा बहुत घबरा गया क्योंकि सांप उसे खाने के लिए तैयार ही बैठा था। चूहे ने बिना झिझक के सांप से कहा, तुम यदि मुझे नहीं खाओगे तो मैं अपने पैने दांतों से पिटारे को काट दूंगा और हम दोनों ही आजाद हो जाएंगे। यह सुनकर सांप खुश हुआ। बेटा इसके बाद ये बॉक्स है, आप 1 मिनट में जितने शब्द पढ़ोगे उसकी संख्या आपके शिक्षक इस बॉक्स में लिखेंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सपेरे ने चूहे को क्यों पकड़ा? ठीक है, तो सपेरे ने चूहे को सांप के खाने के लिए पकड़ा था, है ना, सांप भी भूखा था, तो सपेरे ने चूहे को पकड़ के और सांप के पिटारे में डाल दिया। इसके बाद चूहे ने सांप से क्या निवेदन किया? तो चूहे ने सांप से निवेदन किया कि तुम मुझे मत खाओ, मैं अपने पैने दांतों से इस पिटारे को काट दूंगा और हम दोनों आजाद हो जाएंगे। ठीक है ना, चूहे ने सांप से निवेदन किया कि तुम मुझे मत खाओ, मैं अपने दांतों से पिटारे को काट दूंगा और हम दोनों आजाद हो जाएंगे। इसके बाद बेटा स्वतंत्र अभ्यास है। एक पोस्टर दिया गया है, इस पोस्टर के बारे में प्रश्न है। यह चित्र किस कार्य से संबंधित? बेटा एक लड़की है, एक लड़का झाड़ू लगा रहा है और लड़की डस्टबिन में कचरा डाल रही है, तो ये बेटा स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, पोस्टर में किस कार्य की अपील की गई है? तो पोस्टर में मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने की अपील की गई है। तो ये लिखा है बेटा मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाएं। तो इस पोस्टर में मध्य प्रदेश को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने की अपील की गई है। इसके बाद बेटा श्रुतलेख है। श्रुतलेख में आपके शिक्षक आपके लिए कुछ वाक्य बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, उन शब्दों को आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो प्रश्न ये है बेटा आपसे। चलो भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि ये पाठ हमारा भगवान कृष्ण के बारे में ही था, यह कदम का पेड़। ठीक है, तो चर्चाओं में कई बार मैंने कृष्ण की कहानी इस सप्ताह में आपको सुनाई है। तो आपको बताना है कि भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम क्या था। इस पाठ में आया भी है। ठीक है, तो इस पाठ के पुराने वीडियो देखना आप, है ना, आपने वर्कबुक भरी है, वहाँ पर ये प्रश्न आया है कि भगवान कृष्ण के पिता का नाम ये था, है ना। तो भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम आपको बताना है। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम, कृष्ण के पिता का नाम। ठीक, आपको हिंट दे रहा हूं, उनका नाम शुरू होता है व से। व से होता है, 4 अक्षर का नाम है और व पे ही एंड होता है। ठीक है, व से शुरू होता है उनके पिताजी का नाम, व पे ही एंड होता है। तो चलिए बच्चों फटाफट से कमेंट कीजिए, मुझे बताओ इनके पिताजी का नाम। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।